सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि आज शाम को गाने के द्वारा परमेश्वर का महिमा कर पाए और थोड़ी टाइम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें सीखने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते हम उत्पत्ति की किताब 17वीं अध्याय से 7 से लेकर 21 पद तक अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांध रखा है, एक कवनेंट। वो वाचा के उसका 15वें अध्याय उसका 18वें पद में हमने पढ़ा था। 15वां अध्याय 18 पद एक बार और पढ़ लीजिए। 18 अंकल जी। 15 का 18। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर फरात नाम बड़े नद तक जितना देश है ना, एक वाचा बांधा है परमेश्वर का। वाचा बहुत अनमोल। मनुष्य कभी कभी वाचा बांधता है, परंतु वो हम जानता है कि वो ज्यादा टिकता नहीं। परंतु परमेश्वर का वाचा ऐसी है, वो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, कितना भी साल हो। अभी हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों का अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा था जब ये पूरा देश अब्राहम के हाथ में नहीं था। अब्राहम को 1 फीट जगह भी कनान देश में नहीं था। सिर्फ अब्राहम के टाइम में अब्राहम ने मकपेला जगह में अपनी पत्नी को कवर करने के लिए छोटा सा एक जगह अब्राहम ने खरीदा हुआ था। उसी के अलावा कोई भी अब्राहम के हाथ में नहीं था। परंतु हम जानते हैं कि कई सालों के बाद ये अब्राहम के हाथ में और इस्राएली लोगों के हाथ में आया। वो भी ज्यादा टिका नहीं, बार बार शत्रु आता है, शत्रु पकड़ के लेके जाता है, जगह कब्जा करता है। अभी भी हम जानते हैं कि 1948 में इसराइल देश आरंभ हुआ है। ये बात बता रहा है इसी जगह अभी भी इसराइली लोगों के हाथ में नहीं है। इसराइली लोगों का, यहूदी लोगों का सबसे बड़ा एक चीज है परमेश्वर का मंदिर। हम जानते हैं कि अभी उनके पास मंदिर भी नहीं है। वो कहाँ मंदिर था उसी जगह भी अभी इसराइल लोगों के हाथ में नहीं है। परंतु हम न्याय जानता है कि कितना साल, 4000 साल पहले अब्राहम से ये वाचा बांधा है। आज भी वो पूरा नहीं हुआ है, परंतु एक दिन ऐसी होगा ये पूरा देश वापस अब्राहम के संतानों के हाथ में, यहूदी लोगों के हाथ में, इस्राएली लोगों के हाथ में, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आएंगे 1000 साल, जब उनको वापस ये जगह उनके हाथ में मिलेगा। है ना, उसी में हम 7वें पद में हमने देखा था कि द फाउंडेशन ऑफ द कवनेंट, कवनेंट का नींव क्या है। क्या था कवनेंट का नींव? पिछले हफ्ते हमने सिर्फ वही पॉइंट देखा था। क्या था ये कवनेंट का नींव? क्या था फाउंडेशन? अब्राहम से वादा। है अब्राहम से वादा कि उसके बच्चों को अनगिनत रीति से बढ़ाएंगे।
नहीं, वो तो कवनेंट है। ये कवनेंट का फाउंडेशन, उसी का बेस क्या था? नींव। 7वें पद में क्या लिखा है? और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तेरी कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूंगा। है ना, ये वाजा कौन बांध रहे? यहोवा परमेश्वर ये होवा बांध रहे, किसके साथ बांध रहे? अब्राहम से। अब्राहम के साथ। उसका मतलब ये इसका फाउंडेशन है, उसी का बेस, उसी का नींव प्रभु यीशु मसीह, यहोवा खुद ही है ना। यदि यहोवा खुद ये वाजा बांधेगा तो वो बिल्कुल वो पूरा भी करेगा, है ना। इसलिए अब्राहम को कोई भी शंका नहीं था, यहोवा ने बताया है। यहोवा क्या कहता है उसी में आमीन के अलावा कुछ होता नहीं है। 50-50 कुछ नहीं होता है, 100%। यदि हम कुछ बातें करता है उसी में हो सकता है 19-20 का फर्क आता है, 50-50 आता है। प्रभु का दास लोग भी कुछ करता है, वो भी पूरा नहीं होता है। परंतु यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहता है वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, अपना हृदय को प्रभु यीशु मसीह को साथ में सौंपता है, जब हम जानता है कि हमारा मसीही जीवन का आरंभ प्रभु यीशु मसीह से होता है ना। हमारा फाउंडेशन, हमारा नींव, हमारा बेस प्रभु यीशु मसीह है ना। इसलिए बोल रहा है हमारा कलीसिया एक बिल्डिंग के जैसी, एक मकान की जैसी, उसी का कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन क्या बोलते हैं ना? पॉलिस्टर। कोने का पत्थर। हाँ, कोने का पत्थर है ना। हम मालूम है बिल्डिंग बनाने के टाइम एक गड्ढा लगाता है, उसी का सबसे पगला एक पत्थर लगाता है, उसी से फिर चालू हो जाता है बिल्डिंग बनाने के, है ना। हमारा कलीसिया का कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में बन रहा है, प्रभु यीशु मसीह ही बना रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं कलीसिया को बनाने के लिए जा रहा हूं। शैतान और शैतान का सेना उसी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। परंतु आजकल कलीसिया क्यों टूट जाता है, कलीसिया क्यों खत्म होते जाता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कोने का पत्थर के साथ दूसरा पत्थरों का संबंध नहीं। बहुत सारा कलीसिया में ऐसा लगता है कि कई व्यक्ति उसी का कॉर्नरस्टोन बन जाता है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारा श्रेष्ठ चरवाहा है, परंतु कई कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को चरवाहा नहीं मानता है, कोई व्यक्ति उसी में चरवाहा बन जाता है। ऐसी कलीसिया कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। यदि प्रभु यीशु मसीह का वायदे के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह का वाचा के ऊपर, उसी के ऊपर हम भरोसा रखते हुए, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में हाथ सौंपते हुए, अपने आप को प्रभु में सरेंडर करते हुए, हम प्रभु का सेवा समझकर कर रहे तो कभी भी हमारे द्वारा कुछ लोग प्रभु में आता है, वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में जोड़ता है, वो कलीसिया कभी भी नहीं टूटेगा, है ना। अब्राहम के जीवन में भी वही है। मैं यहोवा ये वाचा बांधने के लिए तुम्हारे बीच में आया है, वही है उसका बेस। इसलिए ये वाचा में कोई गड़बड़ियां नहीं होएगा, वो हमेशा हमेशा ऐसे चलते रहेगा। इसलिए अब्राहम ने वो चीज आंख बंद कर कर मान लिया है, विश्वास किया है, आंख बंद करके विश्वास किया है। बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है मैं यहोवा बोल रहा हूं। उसके बाद क्या बोल रहा है? तुझे कसदियों के
और नगर से बाहर ले आया। मैंने तुमको बुलाया है, आपने खुद नहीं निकला है। मैंने बुलाकर तुमको अलग किया हुआ है, अलग किया हुआ है। कलीसिया भी वही है, एक जगह से दूसरा जगह में हमको अलग किया हुआ एक लोग है हम, सेपरेटेड वन, है ना। ये अब्राहम कैसी कल्दियों के देश में वास करके मूर्ति पूजा सब करता रहता था। हम भी पहले प्रभु में आने से पहले अन्य जाति लोग थे, हम प्रभु से बहुत दूर थे। यदि मैं मसीही परिवार में भी मेरा जन्म हो गया है, मैं कभी भी मसीही नहीं बनता है। मसीही बनने के लिए ये यहोवा का नींव के ऊपर हमारा भरोसा रखना चाहिए, उसी के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। जब मैं जीवित पत्थर बनेगा, कभी मेरा माता पिता जीवित पत्थर है, उनके द्वारा मेरा जन्म होता है, मैं कभी भी जीवित पत्थर नहीं होता है, मैं हमेशा शैतान की अधीनता में है। बहुत बार आजकल ये गलत फहमी होता है, यदि मेरा माता पिता मसीही है मैं भी मसीही हूं। ऐसा नहीं है, ये तो दुनियादारी का मसीही था, एक नामधारी मसीहा बोलता है ना। आजकल हम हमेशा सोचता है नामधारी मसीही मतलब वही है, कैथोलिक लोग, ऑर्थोडॉक्स लोग, ऐसी ऐसी पुराना नेम के हिसाब से वो सब चल रहा है, वही उसी को लोगों बोलता है। परंतु हम जानते हैं कि आजकल हमारा विश्वासी लोगों के घर पे भी कई बच्चा लोग, कई हमारा भाई लोग भी नामधारी मसीही बनकर घूमता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका संबंध नहीं है। मैं ये कलीसिया को बनाऊंगा, मैं ही हूं उसी का कॉर्नर स्टोन, उसी का कॉर्न, ओ भूल गया क्या बोला था ब्रदर, कोने का पत्थर। कोने का पत्ता ना। हाँ, मैं ही हूं कोने का पत्ता, मेरे साथ आपका संबंध होना है। जब तक उसी के साथ संबंध नहीं होएगा, हमारा भी परमेश्वर के साथ वाजा नहीं बांध सकता। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध हो जाता है, उसी दिन प्रभु के साथ, यहोवा के साथ हमारा भी वाजा बांधता है। इधर अब्राहम को बोल रहा है, मैंने तुमको उधर से बुला के लेके आया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तुझको इस देश का अधिकार दूंगा, अधिकार दूंगा तुझको, मैं ये देश का अधिकार दूंगा। ये वाजा तुम्हारे लिए और तुम्हारा संतानों के लिए मैंने ये जगह तुम्हारे लिए दे दूंगा। 18वें पद में बहुत क्लियरली लिखा है, मिस्र के महानद से लेकर फरात नाम बड़े नद तक, है ना, एक नदी से लेकर दूसरा नदी तक, उसी के बीच का पूरा देश मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारा संतानों के लिए दे दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वाजा। जब हमारा भी उद्धार होता है, जब प्रभु हमारे साथ भी वाजा बांधता है, हमको कौन सी देश वाजा में बांध के दिया है, सिय्योन देश। सियोन देश मतलब स्वर्गीय देश, स्वर्ग है। हम स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। आज मैं तुम्हारे साथ वाजा बांधता हूं। देखो, अब्राहम के साथ भी वाजा बांधा था, परंतु उसी का पूर्तिकरण, उसी का पूरा काम अब्राहम के जीवन में नहीं हुआ है। अब्राहम के बच्चे के टाइम हुआ है, बार बार हो गया फिर चले गया, ऐसी ऐसी चलता रहता है। प्रभु हमारे लिए भी वायदा करता है, मैं स्वर्ग में तुम मेरे साथ बिठा दूंगा, मैं ही बनाया है। परंतु किसने किसने प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बांधा है, उसको परमेश्वर ने बोला है पूरा स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा हुआ है। हम कितना आशीषमय लोग हैं। अब्राहम को ये दुनिया का कनान उसी को वाजा में बांध के दिया था, परंतु हमारे लिए स्वर्गीय कनान है। हमको ये दुनिया का कनान में और दुनिया का देशों में हमको कुछ भी नहीं है। हम इसी दुनिया में टेम्पररी है ना, थोड़ी दिन के लिए हम चलने वाला लोग हैं। हम सोचता होगा मेरे पास मकान है,
ये मकान मेरा है क्या? यदि आपने मकान खरीदा है, वो मकान आपका है क्या? नहीं, जी क्यों? नहीं। क्योंकि हमारा तो स्वर्ग में है, अनंत काल अनंत जीवन के लिए। नहीं तो फिर तो क्योंकि खाली करके दूसरा किसी को दे दो। जी इस नहीं तो मकान से हम चले जाएंगे फिर हमारा है। दूसरा हो जाएगा। हैं? इस मकान से हम चले जाएंगे फिर दूसरे का हो जाएगा। अगर खरीदा है तो वो हमारा है। नहीं, हम देखो, हम पैसा दे के खरीदता है, परंतु हम उसी का टैक्स किसको देता है? सरकार टैक्स को। देता है ना, प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ, देते। है ना। उसका मतलब ये सरकार के पास ही है, हमारा नहीं है। ओके। हम थोड़ी दिन के लिए रहने के लिए परमेश्वर हमको रहने के लिए दिया हुआ है, परंतु वो कभी भी हमारा नहीं रहता है ना। परंतु हमारा स्थायी मकान, हमारा स्थायी जगह वो स्वर्ग में है, वही हमारा आशा है ना। स्वर्गीय कनान हमारा है, इस दुनिया का कनान नहीं है। परंतु हम जानता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने ये दुनिया का कनान की वाजा बांध के उसको दिया था, परंतु उसका आशा कहां था? इसी कनान में नहीं कहता है क्या? हेलो, नहीं, उसका स्वर्ग आंख में। कहां था? उसका नजरिया कहां था? स्वर्ग में परमेश्वर पर, और स्वर्ग में जो मिरास उसके लिए रखा गया उस पर। हाँ, मतलब परमेश्वर ने उसके लिए खुद बना रखा है एक मकान, है ना। इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो इस दुनिया में परमेश्वर ने ये नदी से लेकर उसी नदी तक जगह दिया है, परंतु अब्राहम का नजरिया इस दुनिया का कनान में नहीं था। प्रभु ने उनके लिए एक मकान बना रखा है, उसी का बनाने वाला खुद परमेश्वर है। उसी के लिए वो इंतजार कर रहा था। देखो, उसी टाइम उनके पास परमेश्वर का वचन भी था नहीं था, लिखित में वचन भी नहीं था, फिर भी वो उसका नजरिया हम देख सकता है। परंतु आजकल हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रोमिस है, हम स्वर्गीय देश में जाएगा, स्वर्ग हमारा है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ता भी है, हम मैसेज सुनता भी है, परंतु हमारा नजरिया इस दुनिया से ऊपर नहीं उड़ता है। मिसेस लूत के जैसी है, लूत का पत्नी की जैसी है। हमेशा हमारा नजरिया इस दुनिया में ही है, इस नाश होने वाला सौदों में ही है हमारा आंख, हमारा नजरिया। इसलिए हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ता है। यदि हमको आत्मिकता में आगे बढ़ना है, हमको अब्राहम कुछ भी चीज मेरा नहीं, है ना, मैं सोजनर है ना, यात्री हूं, मैं इस दुनिया में यात्री हूं। ये हमारा मकान है, एक तंबू है। अब्राहम ने भी वही सोचा था, तंबू, है ना, हमारा भी एक तंबू है ना। इसलिए परमेश्वर उसको वायदा किया हुआ है, भैया मैं इसी देश से, इसी जगह से लेकर उसी जगह तक मैं तुमको देता हूं, है ना। परमेश्वर ने उसको कहां से निकाल दिया? ऊर देश से निकाल दिया है। परमेश्वर ने उसी को रिडीम किया है, उसको उद्धार दिया है, उसको छुटकारा दिया है। वो उनका माता पिता के साथ मूर्ति बनाकर, मूर्ति लोगों को बेचकर, दूसरों को भी मूर्ति का पूजा करने के लिए और खुद भी मूर्ति का पूजा करने वाला मेसोपोटामिया में रहने वाला लोग थे, अब्राहम और उनका परिवार। परंतु परमेश्वर ने उसमें से उसको छुटकारा दिया हुआ है ना। वाजा बांधने के लिए पहले छुटकारा का जरूरी है। जब तक हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा नहीं होता है, तब तक परमेश्वर का वाजा है ऑलरेडी, हमारे साथ नहीं बांधेगा। ये वाजा पर्सनली है, कलेक्टिवली नहीं है। सबको इकट्ठा मिलकर एक वाजा बांधने का नहीं है, कलेक्टिवली
मैं प्रभु के साथ मेरा जीवन दिएगा तो मेरे के साथ वाजा बांधेगा, मेरा पत्नी प्रभु के साथ मेल मिलाप करेगा तो उनका वाजा बांधेगा, मेरा बेटा उनको भी प्रभु के साथ आना पड़ेगा जब वादा बांधेगा। हमको कलेक्टिवली नहीं है। लालू भाई ने उद्धार पा लिया है, कभी गीता बहन और स्टीव और कोई बच्चे को भी उसी में शामिल नहीं हो पाता है। लालू भाई ने प्रभु को अपना हृदय दिया, मतलब लालू भाई के साथ ही वाजा बांधता है। यदि बाकी के साथ वाजा बांधना है तो वो भी प्रभु के साथ मिलना चाहिए, प्रभु को अंगीकार करना चाहिए, है ना। कभी हम ऐसा ना सोचे मेरा पापा इवांजलिस्ट है इसलिए मैं भी स्वर्ग में चले जाऊंगा, मेरा पापा बहुत सेवा कर रहे हैं, कई लोगों को प्रभु में लेके आ रहा है, कलीसिया में इतना भीड़ हो गया है, हमेशा वो प्रार्थना करते रहता है, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहता है, सीखते रहता है, सिखाता रहता है। उसी का मेरिट उनका पत्नी को भी नहीं मिलेगा, उनका बच्चे को भी नहीं मिलेगा, है ना। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ, जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने, यहोवा ने वाजा बांधा है, ऐसी ही हमारा भी एक एक व्यक्ति के साथ वाजा बांधना पड़ेगा। उसी के लिए पहले हमारा जीवन में छुटकारा का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक हम छुटकारा नहीं पाता है, ऊर से हम दूर नहीं जाता है, मूर्ति पूजक जगत से हम नहीं हटेगा, तब तक हमारे जीवन में कोई वाजा हमारे साथ नहीं बांध सकता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हमारा उद्धार होता है, उसी अनुग्रह के साथ उसी दिन परमेश्वर ने हमारा जीवन में भी एक वाजा बांधा है। मैं स्वर्गीय देश तुम्हारे लिए, मैं स्वर्ग देश तुम्हारे लिए बनाने के लिए जा रहा है। वो उसी जगह में तुमको लेके जाने के लिए मैं वापस आ जाऊंगा, यही है वाचा है प्रभु यीशु मसीह का खून का। इधर भी आगे हम देख सकता है कि अब्राहम के साथ वाजा बांधने के लिए भी खून बहुत जरूरी था, है ना। खून बहाने के बाद ही उनके साथ वाजा बांधा है। ऐसी हमारा प्रभु का भी खून के द्वारा हमारा वाजा बांधकर हमको परमेश्वर ने छुटकारा देते हुए, उद्धार हमारे जीवन में देते हुए, परमेश्वर का अनुग्रह के साथ हमारा साथ बना दिया है। अभी 8वें पद में हम देखें, 8वें पद में हम देख सकता है कि ये वाजा का दूसरा एक स्वभाव। 8वें पद, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह एक उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। कौन सी पढ़ रहे ब्रदर? 8 वचन 17 का 8, उत्पत्ति 17 का 8। तो हो हम कौन सी अध्याय पढ़ रहे अभी? 15। हाँ, 15 का 18, 8। उसने कहा, हे प्रभु, कहता है मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा। है ना। अब्राहम को बोला है ये पूरा देश का अधिकार आप रखूंगा। तुरंत अब्राहम पूछ रहा है कैसे मालूम पड़ेगा, है ना। उसने पूछा यहोवा में कैसे जानूं मैं इसका अधिकार बनूंगा। इसी के द्वारा हम क्या समझ सकता है? अब्राहम का कमजोर विश्वास है क्या, ज्यादा विश्वास बता रहे हैं क्या? है ना। इसी पद में हम देख सकते हैं कि द डिजायर फॉर द कवनेंट, परमेश्वर उनसे बोला है मैं एक वाजा तुम्हारे साथ बांधने के लिए जा रहा है,
वो वाचा यही है, पूरा कनान देश में तुमको दे दूंगा, ये तुम्हारा ही है ना। जब परमेश्वर ने ये अविश्वास के साथ नहीं पूछा है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास था उनको, है ना। जब वो मेसोपोटामिया से और रूर से निकल रहा था, जब परमेश्वर ने ऐसी नहीं बोला है मैं कनान देश तुमको दे दूं, बस इतना ही बोला है, तुम इधर से निकलो, ऐसी एक जगहों में मैं तुमको लेके जाऊंगा, है ना। कोई कौन सी जगह में कहां जाना है कुछ नहीं वो लिखा था। देखो, कोई कॉन्फिडेंस है नहीं है, कोई पक्का नहीं है कहां जाना है, सिर्फ परमेश्वर ने बोला इधर से निकलो, कहां जाना है नहीं मालूम। वो पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने बुलाया है, उसको मालूम है कहां मुझे लेके जाना है, सिर्फ वो यहोवा का आवाज सुना है, बाकी कुछ भी नहीं मालूम है उसको। भयंकर विश्वास था अब्राहम का। ऐसी है तो इधर अभी बोल रहा है, ये देश के पास में खड़ा होकर बोल रहा है, ये देश में अभी तुमको दे रहा है। अब्राहम के जीवन में शंका है क्या? शंका होगा? ये शंका की बात है क्या? हेलो, जी। कुछ कुछ डाउट से बोल रहे हैं क्या? कुछ डाउट है क्या उनके मन में? हाँ, यस, होगा, मतलब हो सकता है क्या क्या? डाउट है? अरे भैया, उसी को जगह नहीं मालूम है, अपना स्वदेश से उसको बाहर लेके आया, जब उसने पूर्ण रीति से विश्वास करके परमेश्वर का सिर्फ आवाज सुन के मान नहीं था, उसी टाइम उसने ऐसी आंख बंद करके विश्वास किया है। ऐसी है तो अब्राहम को अभी देश दिखा रहा है, भैया मैंने ऊर से तुमको लेके आया था ये देश देने के लिए। उसी टाइम परमेश्वर ने उनको नहीं बोला था ये कनान देश के लेके आ रहा है, अभी वो बोल रहा है ये कनान देश में तुमके लिए दे रहा है, सामने दिखा के बोल रहा है। जब अब्राहम का विश्वास और इसी बात के कुछ डाउट है क्या उनका हृदय में? हाँ, डॉट, शंका है। शंका है इसलिए बोल रहे हैं, हम्म। ये ना, ये कभी भी ऐसा नहीं है, ये विश्वास नहीं है, कोई शंका है उनके हृदय में, परंतु वो इसलिए पूछ रहा है कि मैंने कौन सी विश्वास के साथ, अनदेखे विश्वास के साथ मैंने निकला हुआ है, अभी मेरे सामने ये देख रहा है मैं, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस, उसी का फेथ, उसका विश्वास और मजबूत बनाने के लिए ये पूछ रहा है ना, ये मजबूत बना रखा। कहीं उनके जीवन में शंका नहीं। परंतु हम आइए लूका सुसमाचार 1 का 18 पढ़ना, लूका 1 का 18। और जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हाँ, ये देखो जकरिया को ऐसी एक बात बता रहा है, अब्राहम को बोल रहा है मैं ये देश तुम्हारे लिए दे रहा है। अब्राहम ने आंख बंद करके वो विश्वास किया है, परंतु इधर देखो जकरिया से बोल रहा है तुमको एक बेटा मिलेगा, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। ये जकरिया का अविश्वास की बात है क्या विश्वास की बात है? हेलो, अविश्वास है, अविश्वास की बात है, क्योंकि वो बूढ़ी क्यों? है, वो सोच रहा है कैसे हो सकता है। हाँ, है ना, वो क्या है, मनुष्य के दिमाग से उसने सोचा है, परमेश्वर ने परमेश्वर के हिसाब से सोचकर ये हो जाएगा बोला है। जब जकरिया का हृदय में
अपना दिमाग यूज किया है। बोला भैया मैं तो इतना उम्र हो गई यार भैया, अभी कैसे होएगा परमेश्वर? स्वर्गदूत से पूछ रहे ये कैसे होएगा? ये अविश्वास की बात है ना। वो पूछने का स्टाइल से मालूम पड़ेगा। वो बोल रहे अभी मैं बुढ़ा हो गया है, मेरा पत्नी भी बुढ़ी हो गया है, अभी हमको कैसे होएगा? परंतु अब्राहम को ऐसी ऐसी वायदा किया है। अब्राहम ने बेटे के लिए बेटा मिलेगा अगले साल, 99 साल में बोल रहा है। जब अब्राहम ने कोई ऐसी सवाल पूछा ही क्या? 18वें अध्याय हम पढ़ता है, उधर अब्राहम ने कोई भी डाउट नहीं पूछा है, परंतु सारा के हृदय में थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसलिए वो हंसी। परंतु अब्राहम के हृदय में ऐसा नहीं हुआ, वो विश्वास मजबूत था, है ना। परंतु जकरिया रोज प्रार्थना कर रहे, उसी दिन सुबह भी उसने प्रार्थना किया है, प्रभु हमको दया दिखाए, हमको एक बेटा दे, है ना। इसलिए वो स्वर्गदूत बोल रहा है तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। रोज प्रार्थना करता है परंतु विश्वास ही नहीं। हमारा भी बहुत बार हमारा भी प्रार्थना ऐसी है, रोज हम प्रार्थना करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, वो चाहिए यही चाहिए, परंतु हम ये जकरिया का जैसी बन जाता है बहुत बार, है ना। एक बार एक देश में बहुत भयंकर अकाल, ये धूप निकला है, पानी नहीं गिर रहा। बरसात के टाइम जून महीने में पानी गिरना है, उसी महीने में जून में पानी नहीं किया है, गिरा है, जुलाई में भी पानी नहीं गिरा है, अगस्त में भी पानी नहीं गिरा है ना। जब कलीसिया का लोग ऐसे निर्णय लिया है, हम हफ्ते भर रोज आके उपवास के साथ कलीसिया भवन में आकर हम प्रार्थना करेंगे बरसात होने के लिए। रोज उसने प्रार्थना किया है, परंतु रोज उधर एक अम्मा जी थी, वो छाता लेके आ जाती थी, बाकी किसी के पास छाता नहीं। उधर का पास्टर अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी इतना धूप है, आप क्यों ये छाता लेके आ रहा? अम्मा जी ने क्या जवाब दिया है, अरे भैया हम प्रार्थना क्या के लिए करने के लिए आ रहे हैं? बरसात होने के लिए। हमारा प्रार्थना सुनकर हम वापस जाने के टाइम बरसात गिर जाएगा तो मेरे को छाता तो चाहिए ना। परंतु बाकी किसी के पास, पास्टर के पास भी छाता नहीं है, किसी के भी पास में छाता नहीं है। वो पास्टर भी बिल्कुल शर्मिंदा हो गया है ना। हमारा प्रार्थना ऐसी है। वो अम्मा जी का विश्वास देखो, वो बोलते आज मैंने प्रार्थना करने के लिए आया, मेरे को ऐसी मालूम है आज पानी गिरेगा, है ना। ऐसी एक विश्वास के साथ हमारा प्रार्थना होना चाहिए। इधर हम देख सकते हैं कि उसी का प्रार्थना, ये बात ये पूछ रहा है, वो उनका विश्वास को मजबूत करने के लिए, प्रभु में और पास आने के लिए, है ना। एक और हम पढ़े न्यायों का किताब 6 अध्याय उसका 36 से 40। जजेस 6 का 36 से 40। और 36 से अंकल, 36 हाँ 36 से 40। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ ली, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल उस ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन
ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। ये क्या है? ये भी अविश्वास है क्या और विश्वास है? विश्वास। है ना, विश्वास है। परमेश्वर ने बोला, उसने अविश्वास नहीं किया, परंतु उसी का विश्वास मजबूत करने के लिए प्रभु का सेवा के लिए निकलेगा, जब और मजबूत के साथ जाने के लिए बोल रहा है ना प्रभु। कभी कभी विश्वासी लोगों को प्रभु का सेवा के लिए बुलाता है। कई प्रभु का दास लोगों का टेस्टिमनी ऐसे सुना है, बोल रहा है प्रभु मैं जाऊंगा, मेरे जीवन में ऐसी एक बात दिखा दो, है ना। कुछ भी बोलता है, मैं बोलता है मैं सेवा करूंगा, उधर जाके पहली बार किसी से बात करेगा तो उनका हृदय में बात करके वो उद्धार के रास्ते में आ जाए, जब मैं जाऊंगा। ये क्या है? अविश्वास है क्या विश्वास है? हैं? अविश्वास। अविश्वास। अविश्वास विश्वास हाँ, नहीं, अविश्वास बोला है क्या अविश्वास। विश्वास? अविश्वास, भरोसा नहीं किया ना। अविश्वास विश्वास नहीं है। हाँ, इसने प्रभु की बात पे भरोसा नहीं किया। इसने बोला ऐसा होएगा तो मैं ऐसा करूंगा। नहीं, यदि उसने प्रभु ने उसको बुलाया, मुझे बुलाया सेवा के लिए, सेवा के लिए मेरे को नहीं जाना है, कभी मैं प्रभु से कुछ साइन पूछेंगे क्या, कुछ चिन्ह पूछेगा? नहीं, नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेगा ना। नहीं। मेरे को जाने का इच्छा होता है, जब हाँ, प्रभु का बुलाहट पक्का है क्या, विश्वास में और दृढ़ होने के लिए मैं पूछता है भाई प्रभु मुझे ऐसी एक दिखाओ, ओके। है ना। मैं अविश्वास है तो मैं कभी भी प्रभु का बातों का ध्यान ही नहीं दिएगा, है ना। इधर भी अब्राहम के जीवन में भी वही हुआ। अब्राहम उसी हिसाब से पूछ रहा है, मैं कैसे करूंगा। उनका कॉलिंग को, उनका बुलाहट को, प्रभु का बातों को विश्वास में और दृढ़ होने के लिए, प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध होने के लिए, वो दृढ़ता के साथ में प्रभु ने क्या बोला है वो सेवा जाके करने के लिए, है ना। इसलिए हम पूछ रहा है। उसी में कभी अविश्वास हम नहीं बोल सकता है, ये विश्वास का दृढ़ीकरण के लिए, है ना। गिदियोन को भी चाहिए तो मना करके जा सकता था, मेरे से नहीं होएगा प्रभु, परंतु उसको जाने की इच्छा है ना। परमेश्वर का वाचा उनके साथ बांध रहा है, उसके लिए उनकी एक इच्छा है। अब्राहम के जीवन में भी वही दिख रहा है, द डिजायर फॉर द कवनेंट। उन्हीं का वाचा के लिए अपने आप को एक विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु का सेवा करने के लिए जाना है। इधर भी वही बात हम देख सकता है। एक और पद पढ़ना ब्रदर, मरकोस के सुसमाचार 9:24। और बालक के पिता ने परंतु तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। है ना, मैं विश्वास करता हूं, मेरा अविश्वास का उपाय कर। अभी तक मेरा जीवन में अविश्वास था, अभी बोल रहा है मेरे को ये काम करके दे, मैं विश्वास में दृढ़ हो जाऊं, मेरा अविश्वास मेरा हृदय से हटा दूं। अब्राहम भी वही बोल रहा है, मेरा हृदय में थोड़ा सा अविश्वास की कुछ 1% भी है तो वो हटाने के लिए गिदयोन में भी वही बात किया है। कभी भी मेरा हृदय में अविश्वास की ये कण भी नहीं होना चाहिए, छोटा सा ये अंश भी नहीं होना चाहिए, वो भी हटाने के लिए प्रभु से ये बात कर रहा है ना। ये अब्राहम वही इसलिए वो पूछ रहा है। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकार हूं।
कैसे मैं जानूं? मेरे को मालूम है आपने मेरे को अधिकार बनाएगा, बना देंगे, परंतु मेरे को वो विश्वास में और दृढ़ होने के लिए अविश्वास नहीं है। यदि अब्राहम के जीवन में अविश्वास है तो वो बोलता था नहीं 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 प्रभु, ऐसा नहीं होगा ना। जकरिया वही बोला है ना, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा बोला है तुमको बच्चा बन जाएगा, परंतु जकरिया क्या बोला? ऐसा नहीं, मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरे को कोई बच्चा नहीं होएगा। ये अविश्वास है। कई लोगों को हम जानता है कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, मनोहा उनको शिमशोन की जन्म होने से पहले बात किया है, वो लोग विश्वास किया दृढ़, और उसी में मजबूत बनने के लिए उसने बोला था प्रभु एक बार और वो एंजल को भेजे, ये सब मजबूत करने के। हमारा विचार परमेश्वर जानता है। हम प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, वो सिर्फ हमारे हृदय का एक अंश में नहीं होना चाहिए, पूरा हृदय से विश्वास करने के लिए, उसके लिए प्रभु से कोई चिन्ह पूछता है, वो कभी भी गलत नहीं है। वो प्रभु भी हमारे हृदय को जानता है। अब्राहम के हृदय में भी हम देख सकता है कि उसके बाद अब्राहम को कोई डांटा फूटा कुछ नहीं है, परंतु जकरिया का जीवन में अविश्वास था, इसलिए उसको डांटा है। बोला था जब तक तुम्हारा बच्चा जन्म नहीं होएगा जब तक तुम गूंगा रहेगा, बात नहीं करेगा। यदि अब्राहम ने भी ऐसी शंका के साथ, अविश्वास के साथ पूछेगा तो बिल्कुल परमेश्वर उनके साथ वाजा नहीं बांधता था। उसके बाद हम देख सकता है कि उसने वाजा बांधा है, उनके साथ बात किया है। आने वाला कई सालों के बाद होने वाला चीजों तक आगे पोर्शन में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनको बता दिया है ना। उसका बाद ये विश्वास मजबूत करने के लिए था, मजबूत करने के। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में भी हमारा विश्वास रोज हमको मजबूत बनाना है, मजबूत बनाना है। स्ट्रॉन्ग फेथ, मजबूत विश्वास, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। अब्राहम की जैसी, गिदयोन की जैसी मजबूत विश्वास, मजबूत विश्वास। जकरिया का जैसी अविश्वास ना बने, परमेश्वर के उसी में मजबूत विश्वास होने के लिए, उसी के द्वारा परमेश्वर का सेवा हम और अधिकाई से कर सकता है। अब्राहम के जीवन में वो मजबूत बना दिया है। अब्राहम के जीवन में क्या बदलावट आ गया है हम देख सकता है। गिदयोन के जीवन में भी वो और मजबूत प्रभु ने करके दिया है। हम जानता है कि तुरंत उनका काम छोड़कर प्रभु का सेवा के लिए निकल गया है। यदि अविश्वास के साथ वो गिदयोन ने पूछा है तो कभी भी वो सेवा के लिए नहीं निकलता था, परंतु उसको विश्वास, परमेश्वर का बात किया है, उसने पहले से विश्वास किया है, परंतु वो विश्वास सिर्फ ऊपर नहीं रखे, हृदय के अंदर भी जाए, मजबूत बने, उसके लिए उसने ये बात किया है। इधर भी हम देख सकता है कि वो मजबूत के साथ, मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर से वो बात किया है। प्रभु यीशु मसीह को भी हम पीछे चलना है। उसी टाइम में भी हमारे जीवन में भी एक क्लियर विजन, एक अच्छा एक नजरिया हमारे जीवन में होना चाहिए। वो विजन ऐसा नहीं है, दुनियादारी का विजन नहीं है, परमेश्वर ने हमको दिया वो विजन हमारे जीवन में होना चाहिए। कभी भी हम आशंका के साथ, शंका के साथ, डाउट के साथ विश्वास में आगे नहीं बढ़ना। हम डाउट को पूर्ण रीति से हमारा जीवन से हटाने के लिए, है ना। अब्राहम ने भी इसलिए पूछा है, मेरी ये बात को, परमेश्वर का ये बातों को मेरे अंदर एक अंश भी शंका नहीं होना चाहिए। गिदयोन ने भी वही बात किया है, एक बात भी शंका मेरा हृदय में नहीं होना चाहिए। पूर्ण रीति से वो विश्वास में दृढ़ होने के लिए, मजबूत बनने के लिए इन लोग ने पूछा है। इधर भी हम देख सकता है कि
अब्राहम का डिजायर, द डिजायर फॉर द कवेनेंट। पगला 7वें पद में हमने देखा था कि द फाउंडेशन ऑफ द कवेनेंट, वाजा का नींव वो यहोवा अपने आप है। यहोवा ने ये बोला है, इसलिए वो वाजा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। परमेश्वर ने वो वाजा के लिए बात किया है। वो वाजा बांधने के पहले अब्राहम को एक बहुत बड़ा इच्छा था, बहुत बड़ा इच्छा था परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ, यहोवा के साथ वो वाजा बांधने के लिए। इसलिए वो विश्वास में मजबूत होकर वो वाचा में परमेश्वर के साथ हाथ मिलाने के लिए उसने ये बात किया है। कभी भी उसी का डाउट का नहीं है। एक और पद पढ़ना ब्रदर, पगला तिमोथी 1:2। पगला तिमोथी 1:2। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। ये 1, 2, 3 पढ़ना ब्रदर, हिंदी में हो सकता है इधर उधर होगा। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु से तुझे अनुग्रह, दया, शांति मिलती रहे। जैसे मैंने मकीदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि वह और प्रकार की शिक्षा ना दे और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ। और पढ़ना है। All the apostle Jesus Christ by the commandment of God our Savior। देखो, commandment of our Savior मतलब परमेश्वर का बातों। हिंदी में एक बार और ब्रदर पढ़ा लिखा है क्या कमांडमेंट? आज्ञा लिखा है अंकल, आज्ञा। हाँ, आज्ञा, ठीक है ना। आज्ञा और कमांडमेंट एक ही है ना। इधर हम देख सकता है कि पौलुस को परमेश्वर ने अपना सेवा के लिए बुलाया है। वो बुलाहट और उसका आज्ञा, उसका कमांडमेंट परमेश्वर की ओर से है। वो अच्छी तरह से समझकर उसने सेवा के लिए निकला हुआ है ना। हमारे जीवन में भी ऐसी परमेश्वर के साथ का वाचा है, उसी के लिए एक तालपर्य हमारे जीवन में, एक इच्छा हमारे जीवन में, उसी में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध में आगे बढ़ने के लिए एक इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। वो इच्छा है तो प्रभु हमारे साथ वाचा बांध देगा। यदि हमारे हृदय में एक इच्छा है नहीं है, अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ा इच्छा था परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के लिए, इसलिए बोल रहा है प्रभु मेरे को एक बार और आप कन्फर्म करें, प्रभु आपने ये वायदा किया हुआ है, वो अधिकार में ही रहेंगे क्या ना। परमेश्वर के ऊपर और भरोसा, हमारा भरोसा को मजबूत बनाने के लिए, हमारा विश्वास को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा एक दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। उसके बाद अभी 9 और 10 पढ़ना ब्रदर, उल्पत्ति की किताब। उल्पत्ति 15 का 9, 10। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, और चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। है ना। ये द प्रिपरेशन फॉर द कवेनेंट,
परमेश्वर अभी अब्राहम के साथ वाचा बांधने के लिए जा रहा है। वाचा बांधने के टाइम परमेश्वर ने उनको कुछ बातें बताए, तुमको ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है ना। उसी के लिए कोई प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, उसी के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम कभी भी परमेश्वर की कुछ बातों को बिना तैयार होके हमको करना नहीं चाहिए, है ना। अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, आराधना करने के लिए गया है, बहुत तैयारी के साथ गया है। मगदली मरीम और ये प्रभु यीशु मसीह का माँ मरीम मेरी यहाँ पे इज्जत लेकर छोड़ते थे, कसम खा दिया। कौन कसम करे भैया, है ना। इधर हम देख क्या बोल रहा था, है ना, माँ वो भी तैयारी के साथ एक दिन पहले से सब कुछ तैयारी करके रखा है। अगले दिन शबत है, इसलिए उसने क्या कर दिया है, शबत से पहले के दिन प्रभु को आराधना करने के लिए, प्रभु के ऊपर वो परफ्यूम सब डालने के लिए एक दिन पहले से तैयार होके गया। तैयारी के साथ हमको सेवा करना है। इधर भी हम देख सकता है कि बहुत बड़ा तैयारी के साथ उसने ये काम कर रहा है। हो गई क्या, टाइम हो गई क्या? ना इधर अलग अलग हम जानवरों को, पशुओं को देखता है, वो एक एक पशु प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को दर्शाता है। देखो पहले क्या लिखा है, कालोर, है ना। कालोर मतलब द पावर टू सफर द सोरो, पीड़ा को सहने के लिए बहुत शक्ति है इस पशु में। हमारा प्रभु यीशु मसीह का भी हम जानता है कि पीड़ा सहने के लिए बहुत बड़ा शक्ति प्रभु में था, है ना। हमारे लिए भी बाजा बांधने के लिए प्रभु आया है। ये कलोर की जैसी हमारे लिए कष्ट और तकलीफ और परेशानी, हमारा मृत्यु से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कलोर की जैसी अपने आप में बहुत शक्ति प्राप्त करते हुए हमारे लिए कष्ट और तकलीफ बढ़ाया है। उसके बाद क्या दिख रहा है, बकरी। बकरी हम जानते हैं कि पाव बलि के लिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी पाव बलि बनकर कालवरी क्रूस पर हमारे पावों से हटाने के लिए, पावों से बचाने के लिए, हम लेविया व्यवस्था 4 अध्याय में हम देख सकते हैं कि बकरी को लेकर उसका सिर पे हाथ लगाकर उनके लिए वो बकरी को मारकर उसका खून सब बाप लेके जाता है, वो व्यक्ति का पाप का क्षमा होता है। ये भी प्रभु यीशु मसीह का इसमें हम देख सकता है कि हमारा पाप का क्षमा को दर्शाता है। उसके बाद हम देख सकता है कि मेढ़ा को ये स्वभाव थे कि परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपना, सरेंडर करना, प्रभु को देना है। इधर भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बलि के टाइम अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है ना। ये 3 जानवर पृथ्वी से है, कलोर है, बकरी है, मेढ़ा है, ये सब दुनिया से निकलता है। उसी के साथ साथ परमेश्वर ने क्या बोला है, उसको क्या क्या भी लेना है। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का ये कलोर, 3 वर्ष का एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा। ये पक्षी है, ये आसमान में चलता रहता है ना। ये प्रभु यीशु मसीह का 2 स्वभाव को दिखाता है। एक ये 3 जानवर, ये पशु, ये पृथ्वी से है, प्रभु यीशु मसीह का ह्यूमैनिटी को, मनुष्यत्व को दर्शाता है। वो परमेश्वर का ओर से इस पृथ्वी पे आकर मनुष्य बन के आया, मनुष्य अवतार बन के आया है।
हमारे जैसी वो बन गया है ना। जब अब्राहम के साथ वाचा बांधने के लिए परमेश्वर को ये पशु का जरूरी था, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी एक मनुष्यत्व में आना, एक मनुष्यावतार होकर आना बहुत बहुत जरूरी था। परंतु बेड्स, पक्षियां, वो ऊपर रहता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का डिविनिटी को स्वर्गीय प्रभु है ना। एक स्वर्गीय प्रभु मनुष्य बनकर इसी में आया है। वो जानवर दिखाता है, परंतु वो जानवर बन के आने के टाइम में भी हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्वभाव से भरा हुआ था, एक पक्षियों की जैसी वो भरा हुआ था। हम जानते हैं कि इसमें फिर क्या बोल रहा है आगे, हम देख सकते हैं कि उसी को कबूतर को एक बच्चा लो और इन सबों को लेकर उसके बीच में से दो टुकड़ा कर दिया और टुकड़ों के आमने सामने रखा है, पर चिड़ियों का उसने टुकड़ा ना किया। जानवर को टुकड़ा कर दिया, दो भाग में टुकड़ा कर दिया, परंतु पक्षियों को टुकड़ा नहीं किया है। क्यों क्यों ऐसा किया है? जानवर को टुकड़ा करने के लिए बोला है, पक्षियों को टुकड़ा करने के लिए नहीं बोला है। बता सकता है? अभी हमने देखा है वो जानवर प्रभु यीशु मसीह का कौन से स्वभाव को दिखाता है? अभी बताया था ना। हेलो, परमेश्वर के स्वभाव को। अरे बाप रे, अभी अभी बताया है। क्या मालिक, क्या सुनता रहता है। ये कलोर के बारे में क्या बताए थे? कलोर के बारे में नहीं, कलोर है, ये सब जानवर है ना। वो जानवर प्रभु यीशु मसीह का कौन सी दिशा को दिखाता है, कौन सी स्वभाव को दिखाता है? ये सब पृथ्वी का जानवर है ना। प्रभु यीशु मसीह का ह्यूमैनिटी को, प्रभु यीशु मसीह मनुष्यावतार होकर आया है, उसी को दर्शाता है। परंतु पक्षियां, वो क्या दर्शाता है? ऊपर की ओर आसमान में रहता ना, प्रभु यीशु मसीह का डिविनिटी को, परमेश्वर का दिव्य स्वभाव को, परमेश्वर का स्वभाव को दर्शाता है। उसका मतलब यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है, उसी को काट सकता है, मार डाल सकता है, परंतु पक्षियों को इसलिए मारने नहीं दिया है क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव को दर्शाता है। कभी भी परमेश्वर होते हुए वो कभी भी मर नहीं पाता है, इसलिए स्वर्गीय स्वभाव छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यत्व बनकर आ गया है, मरने के लिए आया है। बाकी सब लोग जीने के लिए पैदा होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का पैदा हुआ है वो मरने के लिए, है ना। ये हम इसमें से देख सकता है। वो पक्षियों को उसने टुकड़ा नहीं किया है। परमेश्वर का स्वर्गीय स्वभाव को कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु उसी का वीकनेस में था। वो मनुष्य के रूप में एक मनुष्यावतार होकर हमारे लिए उसने कर दिया है। उसके बाद ये उनका उद्धार, वो पुनरुत्थान, वो हम उनका शक्ति ये पक्षियों की जैसी हम देख सकता है। इसलिए पक्षियों को काटने के लिए मना किया है, पशुओं को काटने के लिए दिया है। वो पशु का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व को दिखाता है और पक्षी वो डिविनिटी को दिखाता है। अभी लालू भाई क्या पूछ रहा था? कलोर क्या बता रहा है? कलोर ये बताता है कि कष्ट और तकलीफ सहने का एक शक्ति कलोर पशु में ज्यादा है ना। प्रभु यीशु मसीह का भी वही स्वभाव को, वो कष्ट और तकलीफ उठाने के लिए आया है, उसी को दर्शाता है। और दूसरा बकरी मतलब पाव बेली को दर्शाता है। पाव बेली के लिए बकरी यूज कर सकता है। बाकी कोई बेली में
बकरी को यूज नहीं कर सकता, सिर्फ पाव बलि के लिए बकरी यूज कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मरा है ना। टाउन के बाहर जाकर इब्रानियों की किताब में लिखा है, ये बकरी का शरीर बाकी सब नगर के बाहर जाकर जलाता है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए पाप बलि चढ़कर उसने भी नगर के बाहर, यरूशलेम के बाहर, वो कालवरी क्रूस पर उसने चढ़ा दिया है। उसके बाद मेंढा वो अपने आप को प्रभु के सामने सरेंडर करता है, सौंपता है ना, उसका सरेंडर का स्वभाव दिखाता है। अभी टाइम हो गया है इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूँ। आज हमने देखा है कि परमेश्वर ने ये वाजा बांधने के टाइम उसी का बेस, उसी का नींव यहोवा में है, यहोवा का नाम है, यहोवा ने खुद ने बोला है। उसके बाद 8वें पद में हमने देखा है कि उनका इच्छा वाजा बांधने का एक डिजायर उनका हृदय में था, इसलिए उसने वो बातों को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर से इस बात को बताया था। उसके बाद अभी हमने देखा है कि 9 और 10वें पद में उसका प्रिपरेशन कैसी हो रहा है। 9 और 10 के बारे में थोड़ा सा और हमको सीखना है, अगले हफ्ते हम सीखेंगे। हम परमेश्वर के साथ हमारा वाजा अभी तक नहीं बांधा है, अभी भी हम नामधारी है, हम ऐसी है, मेरा माता पिता चर्च में जा रहा है इसलिए मैं चर्च जा रहा है, मेरा माता पिता मसीही है इसलिए मैं मसीही हूं, ऐसी कोई अभी भी उनका दिमाग में ऐसी है तो हमने वाजा नहीं बांधा हुआ है। मैं मसीही हूं इसलिए मैं चर्च जा रहा हूं, मैं मसीही हूं इसलिए मैं परमेश्वर को आराधना कर रहा हूं, मैं मसीही हूं इसलिए मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, ऐसी एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ है तो हमारा वाजा बांधा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा। अगले हफ्ते हम देखेंगे कैसे वाजा बांधा है। ऐसी वाजा बांधने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद करे। किसने प्रभु यीशु मसीह के साथ वाजा बांधा हुआ है वो वाजा को कभी भी टूटने ना देना, उसी को मजबूत बना के आगे बढ़ना है। परमेश्वर ऐसी करने के लिए हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।